अस्सलाम वालेकुम गाइस, यूज़र व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से हैं। तो सुबह हो चुकी थी, चाय पानी वगैरह नाश्ता सब हो चुका था। तो फिर मुझे सब्ज़ी लेने की थी, इसलिए मैं आ गई सब्ज़ी मार्केट दोनों बच्चों को लेकर। तो सब्ज़ी मार्केट में आने के साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें पहले सब्ज़ियाँ देखती है कहाँ कैसी सब्ज़ियाँ हैं, रेट क्या चल रहा है, फिर उसके बाद मैं ख़रीदी करती हूँ, क्योंकि अपने भी मेहनत का पैसा होता है गाइस। तो फिर मुझे कांदे वगैरह लेना था, सब्ज़ियाँ भी लेनी थी, फ्रूट्स वगैरह लेना था। तो आज रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा था सब्ज़ी मार्केट में। तो फिर उस हिसाब से मैं देख रही थी कि क्या भाव है क्या नहीं। फिर मुझे कांदा भी लेना था, तो वहाँ पे एक अंकल बेच रहे थे 100 में 5 किलो कांदे। तो मैं कांदे ली, कांदा एकदम लाल था और अच्छा सूखा भी कांदा था। तो मैं 2 किलो ही कांदा लेकर कांदा ली, मैंने 2 किलो ही कांदा ली। बटाटे का भाव भी 20 रुपये किलो ही चल रहा था। टमाटर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे टमाटर थे, गावरान टमाटर थे। तो मुझे टमाटर नहीं लेना था, तो मुझे सिर्फ कांदा लेना था। तो मैं कांदा ली 20 रुपये किलो के भाव से। फिर वहाँ पे आ गई एक दीदी, बहुत सारी हरी भरी सब्जियाँ बेच रही थी। और फिर मुझे वहाँ पे चने की भाजी दिखी, तो मैं चने की भाजी ली। वहाँ दीदी बेच रहे थे 30 रुपये पाव किलो। तो मैंने उनको बोला कि आप 25 से दे दो। तो दीदी भी देने के लिए तैयार हो गई। 25 रुपये पाव किलो हरभरे की भाजी, जिसे चने की भाजी भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी थी। जवारी की रोटी के साथ वगैरह, आप बाजरे की रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं। वहाँ पर छिलटे वाली फली भी थी। तो वो दीदी बता रहे थे कि वो फली यहाँ की नहीं है, दिल्ली से आई है। एकदम सूखी सूखी और एकदम कड़क फली थी। माशाल्लाह फली भी बहुत ही अच्छी थी। तो फली वो दीदी ने मुझे दिए 60 रुपये पाव किलो के भाव से। 60 रुपये पाव किलो फली भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। खाने के लिए उन्होंने दिए थे कि आप टेस्ट करो पहले फिर ले लो। और फिर मैंने टेस्ट भी की, तो बहुत ही अच्छी फली थी, सूखी थी और खाने में भी बहुत ही लज्जत दे रही थी फली। तो मैंने पाव किलो फली ले ली। फिर उसके बाद वहाँ पे मैं आगे आ गई। मुझे करेले भी लेने थे, तो मैंने करेली ले ली। करेले घर पे कोई ज़्यादा खाता नहीं है, तो मैं मेरे हिसाब से ही करेले ले ली। फिर फ्रूट्स भी लेना था, तो बच्चों को चाहिए था अंगूर। तो अंगूर 60 रुपये पाव किलो के भाव से वो अंकल बेच रहे थे। तो मैंने अंगूर ली, पाव किलो ही अंगूर ले ली, क्योंकि अंगूर ज़्यादा उतना मीठे भी नहीं थे खाने के लिए। फिर मैं ज़्यादा अंगूर नहीं ली। करेले का भाव था 20 रुपये पाव किलो। तो मैंने आधा पाव ही ले ली, क्योंकि घर पे कोई ज़्यादा खाता नहीं है, इसके लिए मैंने मेरे हिसाब से ही ले ली। उसे फ्राई करके दाल चावल के साथ आप खाओ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं करेले। गाजर भी थे गाइस, हलवे के लिए गाजर जो चाहिए होते हैं वो भी गाजर वहाँ पे थे। मटर थे। मेथी की भाजी 10 रुपये पेंडी बेच रहे थे। कोथिंबीर, पुदीना। फिर मुझे थोड़ा भाजी वगैरह होने के बाद डीमार्ट मुझे जाना था, लेकिन डीमार्ट आज इलेक्शन के वजह से शायद बंद था। तो मैं डीमार्ट के बाजू में ही एक शॉप है, वहाँ उस शॉप में से मैं शॉप में गई। फिर वहाँ पे मुझे जो चीज़ें लेनी थी, जैसे कि मुझे बेसन का आटा, बिस्किट्स वगैरह, थोड़े घर के लिए चीज़ें लेनी थी। तो मैं वो सब चीज़ें लेकर हम निकल गए, क्योंकि ज़्यादा घर दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो हम पैदल ही जा रहे थे सब चीज़ें लेकर वहाँ से। तो आप देख सकते हैं, मुझे जो चीज़ें चाहिए थे मैं वो सब चीज़ें ले ली और फिर हम घर के लिए निकल रहे थे। तो ज़्यादा घर दूर नहीं होने से हम ऐसे ही पैदल आ रहे थे। सुबह सुबह फ्रेश हवा लग रही थी, सूरज की धूप मतलब किरण भी, धूप भी थोड़ी हल्की हल्की धूप थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम घर पैदल ही आ गए। उतना ही थोड़ा वॉकिंग भी हो गया। फिर हम लिफ्ट में आ गए। देखिए गाइस, बस ज़्यादा थैली भी नहीं भरी हुई थी, क्योंकि बस थोड़ा बहुत ही सामान लाना था। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं सब्ज़ी मार्केट से क्या क्या चीज़ें लाई हूँ।